एक बात मैं बता दूं, एबी डिविलियर्स का बड़ा फैन हूं मैं, इसलिए आरसीबी को सपोर्ट करता हूं आईपीएल में। और इस बार आईपीएल में आरसीबी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय एक के, उमेश यादव के। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से जो बोरियत हम लोग के लाइफ में आ चुकी थी, उसको आईपीएल ने कई हद तक खत्म कर दिया है। हाँ जरूर, जो जाने चली गई वो तो वापस नहीं आएंगी, उन परिवारों में वैसा माहौल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई हद तक आईपीएल ने बहुत सारा गम कम कर दिया है। और जब क्रिकेट की बात हम लोग करते हैं तो एक आईपीएल ही नहीं रहता है, हम लोग के साथ क्रिकेट का पूरा बचपना गुजरता है हम लोग के आंखों के सामने कि कैसे हम लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। और हमारे गांव में तो क्रिकेट के नाम पे जितनी फेक न्यूज़ेस थी, जितने झूठ फैलाए गए थे बड़े बड़े लोगों द्वारा, और हम लोग छोटे छोटे थे तब तो मान लेते थे कि हाँ यही सही है। एक बड़ा फेक न्यूज मुझे याद आ रहा है इस समय कि 2003 के वर्ल्ड कप में जब रिकी पोंटिंग ने 150 कर दिए तो ये हल्ला मचा कि रिकी पोंटिंग स्प्रिंग के बैट से खेल रहे हैं। हमारे गांव में एक बाबा हुआ करते थे, वो बोलते थे कि इतना बढ़हन इट्टा की भारी का गेना और वो मार देता उतना दूर छक्का, असंभव बा। तो हम लोग मान लेते थे असंभव बा। रिकी पोंटिंग ने गलत तरीके से खेलकर वर्ल्ड कप जीता। हम लोग तो बहुत दिनों तक यही मानते आ रहे थे। हाँ, धोनी के साथ भी बहुत सारा फेक न्यूज था कि 15 लीटर दूध पीता है, 20 लीटर दूध पीता है। और एक बार ऐसे ही वेस्ट इंडीज जाते वक्त धोनी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपने बाल छोटे करवा लूंगा। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुख हो रहा था कि यार अपने बाल क्यों कटवा लेगा। मैं सिर्फ आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट से हम लोग का कैसा जुड़ाव रहा है। अभी राजस्थान के मैच में धोनी को लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नंबर 7 पे उतरे हैं। मुझे नहीं लगता जो क्रिकेट शुरू से देखा होगा जैसे धोनी की जर्नी रही होगी वो ऐसे सोचेगा। 2011 के वर्ल्ड कप में मुझे याद है कि मैं खाना खाना छोड़ दिया था जब सचिन आउट हुए थे। तो हमको लग रहा था कि हार जाएगी मैच भारत, और हम लोग ने तो चैनल चेंज कर दिया कि हम लोग को देखने की वजह से ही विकेट गिर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चैनल छोड़ के महुआ देखने लगे, वहां पे सुर संग्राम और डांस संग्राम। और उसके बाद रन भी बनना शुरू हो गया। और उस समय गुस्सा भी आता था जब आंटी उंटी आके बोलती थी कि शंकर जी बचा लिए, जीती इंडिया। तो बहुत गुस्सा आता था कि क्या शंकर जी बचा लिए। हमारे गांव में एक चाचा थे, उन्होंने अजीब ही झूठ बोला। उन्होंने बोला कि धोनी देखो पूरे वर्ल्ड कप में रन नहीं बनाया। जिस दिन फाइनल में धोनी आया खेलने तो मैंने हनुमान जी से कहा कि जाइए उनके सर पे सवार हो जाइए, और उनके सर पे सवार होकर इसी वजह से भारत वर्ल्ड कप जीत गया, क्योंकि हनुमान जी को वो अंकल भेजे थे। किसी को पता होता है अभी कि भारत ने वर्ल्ड कप 2011 क्यों जीता था? क्योंकि हमारे गांव के एक अंकल हनुमान जी से बोले थे कि जाइए धोनी के सर पे सवार हो जाइए, इसलिए भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया। इतने सारा फेक न्यूज हम लोग के साथ जुड़ा था। तो एक मैं आप लोग को ढांचा बचाना चाहता था कि कैसे हम लोग क्रिकेट से जुड़े हैं। और मैं तो रोता था बहुत और पैसे चढ़ाता था भगवान जी को कि इस बार भारत मैच जीत जाए, लाइट आ जाए। लाइट आने के लिए भी हम लोग गांव में रहते थे, 5 घंटे लाइट आती थी पूरे 24 घंटे में, तो हम भगवान को पैसा चढ़ाते थे। और एक बात मुझे याद है कि एक बार मैं चाय पी रहा था और याद आया कि अरे आज तो मैच है, तो भगवान जी को वो जूठा चाय चढ़ा दिया कि आज लाइट आनी चाहिए और भारत मैच जीतना चाहिए। लोग बोलेंगे क्या कहानी सुनाने लग रहे, एनालिसिस करने वाले थे क्रिकेट की। एक बात मैं और बताना चाहूंगा जिसको सुनकर आपको पक्का हंसी आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा सोचते होंगे, इससे भी कुछ अजीब सा सोचते होंगे जब बचपने में होंगे। जब कोई बोलता था कि युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 1 ओवर में 36 रन पीट दिए, तो मुझे लगता था कि युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड को सच में पीट दिया, झगड़ा हो रहा है वहां पे। और हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि युवराज सिंह और इसमें झगड़ा होगा तो कौन जीतेगा। आप लोग भी सोचते होंगे, मुझे उम्मीद है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो, एनालिसिस करते हैं पहले 2 मैचों की आईपीएल की। 4 पॉइंट्स मैंने उठाए हैं पहले 2 आईपीएल के मैचेस से। और जब मैं कभी आईपीएल के मैच की एनालिसिस करता हूं तो इसको सिर्फ एक आईपीएल के मैच तक नहीं सीमित रखता हूं, उसको इंडियन नेशनल टीम, इंटरनेशनल टीम के साथ जोड़कर देखता हूं कि अगर ये खिलाड़ी खेल रहा है आईपीएल में अच्छा,
तो भारत के लिए भी अच्छा खेल सकता है। पहला पॉइंट, पहला खिलाड़ी अंबाती रायडू है। दोस्तों अंबाती रायडू के साथ जितना गलत हुआ उतना शायद ही किसी खिलाड़ी के साथ हुआ होगा। वर्ल्ड कप की टीम में पिक किया गया, खिलाया नहीं गया, उसके जगह पे किसी और खिलाड़ी का सिलेक्शन करके गेम में उतार दिया गया, लेकिन अंबाती रायडू को नहीं खिलाया गया। वो 3D इंफेक्शन, इंसेक्शन, पता नहीं क्या क्या करने लगे थे, लेकिन अंबाती रायडू को खिलाया नहीं गया। पहले मैच में अंबाती रायडू ने जिस तरह की बैटिंग की, जिस तरह का 50 जड़ा, उन्होंने दिखा दिया कि मैं ऐसा खिलाड़ी हूं और 360 न होते हुए भी रन से ही न मतलब है आपको, कैसे भी मैच ही न जीतना है, तो वो रायडू ने करके दिखाया है। और मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो चयन करता है उनको समझना चाहिए कि रायडू में उतना पोटेंशियल है कि वो नेशनल क्रिकेट टीम में खेले और ज्यादा दिन तक खेले। दोस्तों दूसरा पॉइंट जो है थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड है। इस बार आईपीएल में अजीब अजीब खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। सौरभ तिवारी जो पता नहीं कहाँ गायब हो चुके थे वो आए, और सौरभ तिवारी इस समय क्रिकेट वाले बादशाह जैसे लग रहे हैं, या फिर यूं कहें कि युवराज सिंह का सेकेंड वर्जन लग रहा है, इतना ज्यादा बड़े हो चुके हैं सौरभ तिवारी। पैटिंसन जो मुंबई का बॉलर है वो हम आई थिंक 2012-13 में जब टेस्ट हुआ करते थे तो उसमें बॉलिंग करते देखा था, और डायरेक्ट आकर आज आईपीएल खेलने लग रहे हैं। 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको खेलना चाहिए था, नहीं खेल रहे हैं, कुछ चोट की वजह से, कुछ सिलेक्शन प्रॉब्लम की वजह से। जैसे चेन्नई के लिए ब्रावो हो गए, उनको चोट लगी है। ताहिर को चोट नहीं लगी है, उनको खेलना चाहिए, जो कि इस समय नहीं खेल रहे हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट, एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स को बैटिंग करते देखना मुझे लगता है कि सुकून से भरा होता है मेरे लिए। और बरसों बाद मतलब 1 साल बाद नर्वस हुआ हूँ कि वो कहीं आउट ना हो जाए। हमेशा लगता है कोई अपना खिलाड़ी खेल रहा है, अगर आउट हो जाएगा तो अपनी लॉस हो जाएगी, अपनी हानि हो जाएगी, तो वो बड़ा मजा आता है मुझे, नर्वस होना, उसके बाद जब अच्छा खेल जाता है तो खुश होना। तो वो आईपीएल, उसके लिए आईपीएल को बहुत बहुत धन्यवाद, और सौरभ दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सौरभ गांगुली का सारा ऐड देखा, कितने अलग अलग एंगल से आके बोल रहे हैं ड्रीम 11 ये 11, लेकिन कुछ भी हो दादा को इस बार थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। दोस्तों फोर्थ पॉइंट, उमेश यादव। उमेश यादव को मैं हमेशा सोचता हूँ सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता। उत्तर प्रदेश से हैं और खासकर देवरिया से है, जिस जिले से हम लोग हैं उसी जिले से उमेश यादव भी हैं, उनकी मातृभूमि है यहाँ पे। लेकिन उमेश यादव का जो प्यार है वो लेग स्टंप से थोड़ा है, हमेशा लेग स्टंप पे चले जाते हैं। उमेश यादव एक बहुत ही अच्छे इन स्विंग बॉलर हो सकते हैं अगर उनको अच्छा गाइडेंस मिले। दोस्तों ये मेरा एनालिसिस थोड़ा अजीब तरीके से था, क्योंकि पहला एनालिसिस था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या इंक्लूड करना है, क्या कंक्लूड करना है, क्या हटाना है, क्या लगाना है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मेरा एनालिसिस कैसा जा रहा हो, मैं इससे आगे करूं, इसको एक एपिसोड करके छोड़ दूं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.